स्वागत है आपका। तो क्रिकेट से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास। पहला प्रश्न है, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? यार्ड में भी बताना है और मीटर में भी बताना है। तो हमें लगता है कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि 22 यार्ड। ठीक है, बिल्कुल याद होना चाहिए, कन्फ्यूज़न में नहीं होना चाहिए कोई चीज़। पढ़ रहे हो अगर कन्फ्यूज़न है तो भी ठीक नहीं है। क्रिकेट पिच की लंबाई अगर बात की जाए तो 20.12 मीटर। तो आपको दोनों तरीके से तैयार करना है, कभी यार्ड में तो कभी मीटर में पूछ लिया जाता है। क्रिकेट पिच की लंबाई 22 यार्ड या फिर 20.12 मीटर होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर दूसरा है, क्रिकेट पिच की चौड़ाई कितनी होती है? बताएं, क्रिकेट पिच की चौड़ाई कितनी होती है? ये फीट में भी बताना है और मीटर में भी बताना है। ठीक है, तो आप उधर से बोल के बता सकते हैं, बोल सकते हैं ना, 10 फीट। ठीक है, क्रिकेट पिच की चौड़ाई अगर फीट में बात की जाए तो 10 फीट होती है, लेकिन अगर मीटर की बात की जाए तो कितना होगा? 3.048 मीटर। ये होती है क्रिकेट पिच की चौड़ाई। बिल्कुल टू द पॉइंट आपके जुबान पर होना चाहिए। महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर ही अभ्यास करें। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर तीसरा, पॉपिंग क्रीज से एंड लाइन की दूरी कितनी होती है? क्रिकेट में जो पॉपिंग क्रीज होती है एंड लाइन से उसकी दूरी कितनी होती है? इसका जो डायग्राम है मैंने बनाया है और प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख सकते हो, स्ट्रक्चर सहित कौन सी एंड लाइन होती है, कौन सी पॉपिंग क्रीज होती है। ठीक है, तो वहाँ से आप आराम से समझ सकते हैं, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं ताकि वहाँ से आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, पेपर में ज्ञान की कमी से कम गलत होता है, अभ्यास की कमी से ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। तो इसलिए आप अभ्यास कर लीजिए और 10-5 मिनट का समय इत्मीनान से कहीं बैठ जाइए। आप अपने जीवन के लिए 24 घंटे में 10-5 मिनट का वीडियो भी, वो भी एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पॉइंट्स भी अगर आप देख नहीं सकते हैं तो फिर कैसे सफलता मिलेगी? और थोड़ा सा धैर्य बना करके जो है तैयारी करें, बहुत शांत चित्त होकर के थोड़ा धैर्य बना करके अभ्यास करें और खुद पर भरोसा रखें, सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर तीसरा है, पॉपिंग क्रीज से एंड लाइन की दूरी कितनी होती है? तो 2.44 मीटर। 2.44 मीटर। अगर फीट की बात की जाए तो ये 8 फीट होगी। ठीक है, क्लियर हो गया? पॉपिंग क्रीज से एंड लाइन की दूरी 2.44 मीटर या फिर 8 फीट होती है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चौथा प्रश्न है, पॉपिंग क्रीज से स्टंप लाइन की दूरी कितनी होती है? पॉपिंग क्रीज से स्टंप लाइन की दूरी कितनी होती है, यही बताना है। बताइए, सही जवाब क्या होगा? 1.22 मीटर। 1.22 मीटर या फीट की बात की जाए तो 4 फीट होगी। ठीक है ना, पॉपिंग क्रीज स्टंप लाइन की दूरी 1.22 मीटर या 4 फीट होती है। ठीक, इसको कई बार अभ्यास करना पड़ेगा, नहीं तो ये भी गायब हो जाएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता और पढ़ते जा रहे हैं ना तो फिर सफलता कैसे मिलेगी? ठीक है, इसीलिए मैं बार बार अभ्यास पर जोर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5वां, स्टंप लाइन से एंड लाइन की दूरी कितनी होती है? 5वां प्रश्न है, स्टंप लाइन से एंड लाइन की दूरी कितनी होती है? बताएं। सही जवाब 1.22 मीटर। हमें लगता है कि क्रिकेट सबकी पसंद है, ठीक है ना, लेकिन क्रिकेट से संबंधित जो प्रश्न है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये जो मेन पॉइंट्स है ये अक्सर पेपर में आते हैं। ठीक है, क्रिकेट देखते हैं, खेलते भी हैं, लेकिन ये बिल्कुल जुबान पर होना चाहिए। प्रश्न नंबर 6वां है कि क्रिकेट के बॉल का जो वजन होता है या भार कितना होता है? औंस में भी पूछा जाता है और ग्राम में भी पूछा जाता है। तो पहले औंस में बता दीजिए, फिर उसके बाद में ग्राम की भी बात हो जाएगी। औंस में कितना होगा? 5.0
5 जीरो से, ठीक है ना, कितना होगा बताएं, 5.75 औंस। देखिए ऑप्शंस के सहारे ना रहिए, क्या पता ऑप्शंस आपके सहारे बैठा हो। औंस में पूछा गया तो 5.5 से 5.75 औंस, लेकिन अगर क्रिकेट के बॉल का भार अगर ग्राम में पूछ लिया गया तब क्या करेंगे, कितने से कितना होता है बताएं। तो 155.9 ग्राम से कितना होगा, 163 ग्राम। यानी जो आप हॉकी का बॉल देखते हैं और क्रिकेट का बॉल, दोनों का जो भार होता है, वेट होता है, दोनों का बराबर होता है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं यहाँ से। अगर आप चाहते हैं कि कम से कम में अधिक से अधिक तैयारी, कम से कम समय में तैयारी करना चाहते हैं और सटीक नोट्स जो लगातार मैंने अपडेट किया है, तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, यहाँ से मैसेज करके आप जानकारी कर सकते हैं, क्योंकि हमें तैयारी करने के लिए एक सटीक नोट्स की आवश्यकता होती है, नहीं तो हम मेहनत भी करते हैं और अच्छा परिणाम भी नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो हमने लगातार सर्च किया है और प्रीवियस ईयर्स के जितने भी पेपर थे, आप चाहे यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, केबीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, झारखंड, बिहार या राजस्थान या फिर एचटेट, जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन से अगर आप जुड़े हैं तो पूरा गेम, पूरा एनाटॉमी, पूरा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, मेडिसिन, इसके अलावा योगा, जो जो क्वेश्चन बनते हैं फिजिकल एजुकेशन से, लगातार हमने सर्च किया है और उसके आधार पर नोट्स तैयार किया है। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से मैसेज करके एक सटीक नोट्स के लिए आप जानकारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 7वें की तरफ। स्टंप की लंबाई जमीन से ऊपर कितनी होती है? इसको सेंटीमीटर में भी बताना है और इंच में भी बताना है। स्टंप की लंबाई जमीन से ऊपर कितने सेंटीमीटर होती है? तो सही जवाब क्या होगा, 71.1 सेंटीमीटर, ठीक है। स्टंप की जो लंबाई होती है जमीन से ऊपर 71.1 सेंटीमीटर, या फिर इंच की बात करें तो 28 इंच। क्या जवाब होगा, 28 इंच, ठीक है। यानी स्टंप की लंबाई जमीन से ऊपर 28 इंच या फिर 71.1 सेंटीमीटर होती है। इसको कई बार पढ़ना है, 4-5 बार इसको रिवाइज करिए, ठीक है, क्योंकि आप जानते भी नहीं हैं और सुनना भी नहीं चाहते हैं, देखना भी नहीं चाहते हैं, समय भी आपके पास नहीं है, तो बताइए सफलता कैसे मिलेगी। सिर्फ पेपर का ही इंतज़ार ना करें कि जब पेपर आएगा तब हम तैयारी करेंगे। अगर आपको पेपर देना है तो आपको लगातार तैयारी करते रहना होगा, ठीक है ना। आप 10 मिनट में ऊब रहे हैं, 1 घंटे पढ़ने में ऊब रहे हैं, एक जगह बैठ नहीं पा रहे हैं, जिससे आपको लड़ना है वो 10-10, 12-12 घंटा पढ़ रहा है। अब बताइए उसी से लड़ना है, आप कैसे जीत पाएंगे? तो कहीं ना कहीं आपको अभ्यास करना होगा और एक सटीक अभ्यास करना होगा, क्योंकि इस उम्र में अगर आप फर्जी पढ़ेंगे ना तो भी कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। इसीलिए कुछ बातें मैं पढ़ाते समय अक्सर कर जाता हूँ। बाकी जिसके पास समय नहीं है, ठीक है, ना पढ़ने के लिए समय है, ना कुछ बातें सुनने के लिए समय है, तो आप फास्ट वीडियो मैंने बनाया है 2 मिनट में 50-50, 100 क्वेश्चन मैंने बोला है, वहाँ जा कर के अपना समय बचा लीजिए। यहाँ पर हम बहुत आराम से और बहुत इत्मीनान से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन होंगे, जहाँ तक मेरा मानना है कि हम लोग पढ़ तो लेते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं, लेकिन वो क्लियर नहीं हो रहता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में रहने से भी गलतियां होती हैं, ठीक है। इसलिए लगातार अभ्यास करने की ज़रूरत है। जानते भी हैं तो भी नहीं उड़ना है, नहीं आता है तो भी बहुत परेशान नहीं होना है। बहुत शांत चित्त होकर के इसको देखिए और इसको दिमाग में बैठाने की कोशिश करिए, ताकि दिमाग में कुछ बैठे और जब पेपर हो तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और परीक्षा आपकी निकल जाए। इतना ना पढ़िए कि ज़िंदगी निकल जाए। किसी विषय को पढ़ते समय उसका जनक बनने की कोशिश ना करें। मैं नहीं जानता क्रिकेट से और क्या क्या होता है, लेकिन क्रिकेट के ये क्वेश्चन आपकी ज़ुबान पर होना चाहिए, बिल्कुल रटा होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। मेरे बताने से पहले ये क्वेश्चन आपके ज़ुबान पर होना चाहिए था। नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन अब तो अभ्यास करके इस ज़ुबान पर लाइए। और एक बार पढ़ने से क्लियर नहीं होगा, ठीक है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, एक बार पढ़ने से उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है,
ठीक है। अगर आपने अंदाज़ा लगा लिया है कि हम 2-3 बार 4 बार पढ़ते हैं तभी मुझे याद होता है, तो 5 बार पढ़ डालो ना, किसने मना किया है। पेपर का इंतज़ार ना करें, उसके पहले आप अपनी तैयारी कर लीजिए, ढंग से तैयारी कर लीजिए। पेपर देखना नहीं है, पेपर में सेलेक्ट होना है। बात समझ में आ गई? तो सटीक तैयारी करिए। सटीक तैयारी के लिए देखिए, आप सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, मैंने कोई भी इसमें प्रश्न कोई फर्जी नहीं लिखा है। मैंने पूरा कोशिश किया कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो। लगातार एक एक क्वेश्चन लिखने के लिए हमें कई जगह से देखने पड़ते हैं, इंटरनेट से लेके के बुक से, इसके अलावा आप लोगों की सहायता से कहाँ मिस्टेक है, क्या है, कहाँ क्या होना चाहिए। एक एक लाइन लिखने के लिए सोचना पड़ता है कि कहीं मेजरमेंट है, कहीं इधर उधर ना हो जाए। हमारा मकसद गलत पढ़ाना नहीं है, और बाई चांस कहीं मिस्टेक हो जाता है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता दिया करें, ठीक है। और सुझाव भी दे दिया करें। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ही अनमोल हैं। प्रयास यही रहता है कि कहीं कुछ गलती ना हो। मैं भी इंसान हूँ, मैं भगवान तो हूँ नहीं, मैं खुदा तो हूँ नहीं, फिर भी लिखते समय बोलते समय कहीं कुछ मिस्टेक हो जाए तो कमेंट्स करके या कॉल करके आप बता सकते हैं कि हाँ यहाँ मिस्टेक है, इसको सुधार लीजिए। मुझे सुधारने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिलहाल मैंने पूरा कोशिश किया है कि कहीं गलती ना हो, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 8, स्टंप की चौड़ाई कितनी होती है? सेंटीमीटर में भी बताना और इंच में भी बताना। स्टंप की चौड़ाई कितनी होती है? तो सही जवाब होगा 28.9 सेंटीमीटर। 28.9 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। या फिर इंच की बात करें तो 9 इंच, ठीक है। स्टंप की चौड़ाई 9 इंच या फिर 28.9 सेंटीमीटर होती है। तो कई बार पढ़ने की ज़रूरत, ठीक। पढ़ते रहिए, खुद पर भरोसा रखिए, ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, अपने माता पिता और गुरु पर भरोसा रखिए। सफलता आपको निश्चित मिलेगी। अगर आपको लगता है ना कि हमारी हार निश्चित है, तो कोई आपको जिता नहीं सकता, ठीक है। खुद पे भरोसा रखिए, एक सकारात्मक सोच के साथ तैयारी करिए, सफलता आपको मिलेगी। कोई कुछ कह रहा है तो उसको कहने दीजिए। अगर आपको सफल होना है तो गूंगे, अंधे और बहरे बन जाइए, किसी की सुनिए नहीं। जो आपको अच्छा लगता है उस अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए, आपको सफलता मिलेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। बस माता पिता और गुरु और इसके अलावा ऊपर वाला, इन पर आप भरोसा रखिए। बस आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। और ये लोगों की बातों को छोड़ दीजिए, ठीक है। आप अपने बारे में बेहतर जानते हैं, लोग आपके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, किसी को कुछ नहीं पता है आपके बारे में। आपकी शक्तियाँ, आपकी पावर वो आप ही जानते हो। आप वो कर सकते हो जो अगला सोच भी नहीं सकता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 9 की बात करें। बैट की लंबाई कितनी होती है? बैट की लंबाई इंच और सेंटीमीटर दोनों में बताना है। बताएं। बैट की लंबाई 38 इंच। कितना होगा? 38 इंच, ठीक है। लेकिन अगर सेंटीमीटर की बात की जाए तो बैट की लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी? 96.5 सेंटीमीटर लगभग, ठीक है। ये बैट की लंबाई होनी चाहिए, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 10वां है, बैट की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? बैट की चौड़ाई कितनी होती है बताएं। प्रश्न नंबर 10 है, बैट की चौड़ाई बताएं। उधर से आप बोलिए, पूरी दुनिया को एहसास नहीं कराना, खुद को एहसास कराना कि हम जानते हैं। तो 4.25 इंच, ठीक। बैट की जो चौड़ाई होती है वो 4.25 इंच या फिर 10.8 सेंटीमीटर, ये होती है बैट की चौड़ाई, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 11, क्रिकेट के बॉल की परिधि कितनी होती है? क्रिकेट के बॉल की परिधि कितने सेंटीमीटर से कितनी सेंटीमीटर हो सकती है बताएं। तो 20.79 सेंटीमीटर से कितना हो सकता है? 22.8 सेंटीमीटर। 22.8 सेंटीमीटर ये होती है क्रिकेट के बॉल की परिधि। 20.79 सेंटीमीटर से 22.8 सेंटीमीटर, राइट। प्रश्न नंबर 12 है, भारत ने सेकेंड वर्ल्ड कप कब जीता? भारत ने सेकेंड वर्ल्ड कप कब जीता?
सही जवाब क्या होगा? 2011 में किस टीम को हराया था भारत ने? आपको याद होगा कि 2011 में भारत ने श्रीलंका को 6 विकेट से हरा करके ये दूसरा वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। तो ये थे कुछ फिजिकल एजुकेशंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके भविष्य को चमकाने के लिए बहुत ही पर्याप्त हैं। और भी लगातार हम फिजिकल एजुकेशन के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास करते रहेंगे। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।